नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 2 पाठ 14 है। पाठ का नाम है अब तक बहुत बह चुका पानी। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। चले बच्चों, इस कविता पाठ के माध्यम से एक कौवा और लोमड़ के बातचीत को दिखाया गया है। कौवा उड़ता हुआ अपनी चोंच में एक रोटी लेकर पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको एक कौवा एक रोटी को अपनी चोंच में दबाकर उड़ रहा है और दूसरे चित्र में कौवा पेड़ की डाली पर बैठकर रोटी खा रहा है और नीचे लोमड़ कौवे को देख रहा है। समझ आया बच्चों? आगे बढ़े। रोटी ताजा, गोल, घी से चुपड़ी और मोटी थी। पेड़ की डाली पर बैठे कौवे को लोमड़ मीठे स्वर में गर्दन उठाकर बोलता है कि मेरे राजा कौवे बेटा, मैं आपको पहचान गया हूँ। तुम इधर से कई वर्षों से आते जाते रहे हो। प्यारे बच्चों, इस चित्र में देखो। इसमें एक कौवा पेड़ की डाली पर चोंच में रोटी दबाए बैठा है और नीचे लोमड़ मीठी मीठी बातें करके रोटी लेना चाह रहा है। तुम उसी कौवे के बेटे या नाती हो जिन्होंने मुझे इसी डाल पर बैठकर मधुर प्रभाती सुनाई थी। तुम भी मुझे अपने मीठे स्वर में
अपने दादा नाना जैसा गाना सुनाओ। प्यारे बच्चों, यह वार्तालाप इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है कि चालाक लोमड़ किसी भी तरह से रोटी लेना चाहता है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजों में पकड़कर लोमड़ से कहा, कान खोलकर सुन लो दादा, मैंने भी अपने पुरखों का अनुभव पाया है। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को देखो। इसमें आप एक कौवा जो डाल पर बैठा है, पंजों में रोटी दबा रखा है और लोमड़ से बातें कर रहा है। समझ आया बच्चों? आगे बढ़े। मैं आपकी झूठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं दोबारा उसी नादानी को दोहराना नहीं चाहता हूँ और अब तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। जो तुमने सोचा है, अब मेरी समझ पुरानी नहीं रही है। प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा कि जो लोमड़ है वो बहुत चालाक है और जो कौवा है वो बहुत समझदार है। यह कहानी कौवा और लोमड़ की है। चालाक लोमड़ किसी भी तरह से झूठ बोलकर, मीठी मीठी बातों में फंसाकर रोटी लेना चाहता है, लेकिन जो कौवा है वो भी समझदार है, क्योंकि उसके पुरखों ने भी पहले ये गलती की थी, लेकिन इस बार इस कौवे ने समझदारी दिखाई है और अपनी रोटी लोमड़ को नहीं दी है। समझ आया बच्चों? अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ करेंगे। करें बच्चों? नाती। शब्द नाती है, अर्थ है संबंधी, पुत्री का पुत्र। शब्द है प्रभाती, अर्थ है प्रातःकाल में गाया जाने वाला संगीत। शब्द है पुरखों, अर्थ है
पूर्वजों। शब्द है नादानी, अर्थ है ना समझी। आगे चले बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है खालिस्तान राग सुनाओ मुझको। क्या आएगा बच्चों? मीठा, मीठा राग सुनाओ मुझको। दूसरा है बोला खालिस्तान दादा से यूं। क्या आएगा? लोमड़, बोला लोमड़ दादा से यूं। आगे बढ़े। तीसरा है अब न तुम्हारी खालिस्तान गलेगी। क्या आएगा? दाल, अब न तुम्हारी दाल गलेगी। चौथा है अब तक बहुत खालिस्तान चुका पानी। क्या आएगा? बह, अब तक बहुत बह चुका पानी। बच्चों, इस पंक्ति का मतलब है कि जो कौवे के पुरखों ने नादानी में या लोमड़ की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी रोटी उसको दे देते थे, लेकिन अब कौवा समझदार हो गया है और वो अपनी रोटी को पंजे में दबाकर बात करता है। इस पंक्ति का यही मतलब है। आगे बढ़े, आगे चलें बच्चों। प्रश्न 2, उड़ता उड़ता कौवा आकर कहाँ पर बैठा? उत्तर है उड़ता उड़ता कौवा पेड़ की डाली पर बैठा था। समझ आया बच्चों? इस पिक्चर में या इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कौवा पेड़ की डाली पर बैठा है। आगे चलें। प्रश्न 3, कौवा चोंच में क्या लेकर आया था? उत्तर है कौवा चोंच में एक रोटी लेकर आया था। इस चित्र को देखो, इसमें आप कौवे को एक रोटी अपनी चोंच में दबाकर उड़ रहा है या लेकर आया है। आगे बढ़े। प्रश्न 4, कौवे के दादा नाना ने कौन सी कला दिखाई थी? उत्तर है कौवे के दादा नाना ने
दूसरों की बातों में ना आकर गाना नहीं गाने की कला सिखाई थी। प्रश्न 5, रोटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर है रोटी की कई विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे ताज़ी रोटी, मोटी रोटी, चुपड़ी रोटी, गोल रोटी आदि। प्रश्न 6, गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने क्या कहा? उत्तर है गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने कहा, मेरे राजा बेटे, कौवे, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें लोमड़ रोटी के लिए मीठी मीठी बातें कर रहा है। प्रश्न 7, इस पाठ में आए विशेषण शब्दों की सूची बनाइए, जैसे ताजी, मोटी, गोल, चुपड़ी, मीठी। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको ये पाठ पढ़ाया है। उम्मीद है आप इस पाठ को समझ गए होंगे। आप इस पाठ को घर पर बार बार पढ़ें, देखें, बार बार वीडियो देखें, अध्ययन करें। धन्यवाद।